आर सिंह, अन्नपूर्णा देवी जी, और एक प्रकार से मैं और एक नाम उसमें जोड़ के लेना चाहता हूं। मेरे पास जो दूसरे एक विभाग है स्किल मिनिस्ट्री, स्किल एंड एंटरप्रेन्योर मिनिस्ट्री, उसकी भी एमओएस राजीव चंद्रशेखर जी। एक प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उसको क्रियान्वयन करने के लिए एक नया टीम पिछले दिनों में अनेक स्थान पे नए नए आदरणीय वाइस चांसलर महोदयों का नियुक्ति हुई है, जिनके बारे में अभी सेक्रेटरी महोदय ने उल्लेख किया। मैं उनको भी स्वागत करता हूं और हमें पूरा विश्वास है, और मैं तो खुद को व्यक्तिगत रूप में सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरे को सामाजिक जीवन में कई स्तर पे कई प्रकार के काम मैं करके यहां पहुंचा हूं, लेकिन मैं मानता हूं शायद मेरे सामाजिक जीवन की, राजनीतिक जीवन की सर्वश्रेष्ठ समय ही होगा कि मैं जब खुद को थोड़ा परिवर्तन कर सकूं, उस उम्र में, उस मन में हूं। हमें आप जैसे महानुभावों का सहचर्या मिलने वाला है, आपका गाइडेंस मिलने वाला है और आपकी नेतृत्व मिलने वाला है। और जिंदगी में शिक्षक, गुरु, इसके महत्व मैं समझता हूं और हम सभी लोग समझते हैं। और आज शिक्षा विभाग की, विशेष करके उच्च शिक्षा की, ये जो समूह है, वाइस चांसलर ग्रुप है, ये देश की उच्च शिक्षा को नई दिशा देने की प्रमुख बॉडी है। यूजीसी की एफिलिएशन में राज्यों की भी यूनिवर्सिटी है, अनेक गुणात्मक दृष्टि से बहुत अच्छे राज्य की भी यूनिवर्सिटी देश में काम कर रहे हैं। टेक्निकल इंस्टीट्यूट, आईआईटी से लेके नीट तक और स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी, ये भी अच्छे गुणवत्ता के साथ काम कर रहे हैं। देश में मित्रों, हमें बताया गया लगभग 5 करोड़ उच्च शिक्षा में विद्यार्थी हैं। स्कूली शिक्षा में 26 करोड़ विद्यार्थी हैं, उच्च शिक्षा में लगभग 5 करोड़ विद्यार्थी हैं, थोड़ा कम है उनसे। ये उतने में ही एक चित्र हमारे सामने रखती है कि हमारे देश में जो एंट्री पॉइंट जिस नंबर पे होती है, एग्जिट होते होते उसकी घटना तो स्वाभाविक है। सभी लोगों की नसीब और आवश्यकता दोनों नहीं होता है उच्च शिक्षा में जाने के लिए, लेकिन उच्च शिक्षा नाम से ही होती है और स्पिरिट से भी होती है। भारत जैसे पुरातन सभ्यता की इस लंबे प्रवास, मनुष्य जब से लिखना, कम्युनिकेशन करना, बोल पाना, लिखना तो बाद में आया होगा, बोलना, कम्युनिकेशन, संकेत से लेके लिखने तक ये जो जर्नी मनुष्य की हुई है, उस प्रक्रिया की शायद जो निश इलाका है, क्रीम एरिया है, वो हायर एजुकेशन है। रिसर्च, डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इश्यूज और उसको सामान्य ढंग से रिप्रोड्यूस करना और मानव जीवन की सूक्ष्मता और व्यापकता की दायित्व उच्च शिक्षा विभाग की है। मैं ऐसे एक समूह के साथ कुछ समय काम करूंगा, ये व्यक्तिगत रूप में मैं बहुत उत्साहित हूं और बहुत आभारी हूं। आप लोगों ने आज यहाँ इकट्ठा आके इस फोरम पे हमें कुछ विषय रखने का मौका दिया और आप भी विषय रखेंगे, उसको मैं समझने का और हमारी टीम समझने का कोशिश करेंगे। ये संजोग है कि एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, रोल आउट होना शुरू हो गया है
मैं अखबार में पढ़ता हूं कुछ यूनिवर्सिटी ने अपने जिम्मेवारी को, अपने कोर्स, अपने कैरिकुलम, अपने, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में 4 साल की कोर्स एग्जिस्टिंग 3 साल के साथ साथ लागू किया है। ये बहुत अच्छी पहल है और टाइमिंग भी उसको शुरू किया गया है। कुछ यूनिवर्सिटी ने अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए कुछ विषय पे आगे बढ़ रहे हैं। मैं सारे विषय को नीतिगत रूप में सरकार की ओर से समर्थन करता हूं और एकेडेमिया की यही शोभा भी होनी चाहिए। एक ग्रेटर फ्रेमवर्क में आपके लिए जो विधेय है, जो आपके लिए डिजायरेबल है, जो आपकी मैंडेटेड है, उसको आप धीरे धीरे कॉन्सेंसस से, डेमोक्रेसी है, कॉन्सेंसस बिल्डअप करते हुए, प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए आप उसको आगे बढ़ रहे हो। आप सभी के साथ विभाग खड़ा है। कुछ दिन के बाद हम फिर एक बार एक और ऑर्गेनाइज फोरम पे मिलेंगे, जो वार्षिक रूप में परम आदरणीय राष्ट्रपति जी के सामने वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस होता है। मैं जब इसका कार्यभार संभालने के उपरांत परम आदरणीय राष्ट्रपति जी को मिलने के लिए गया था, उन्होंने पहला बात हमको कहा था कि जल्द ही वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस के आयोजन की तैयारी करो।